हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। अभी अभी मालती का देखा कि रिपोर्ट आ चुका है उनका पोस्टमार्टम का। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनके आया है वो दम घुटने से है उनकी मृत्यु हुई है। उनका एक रिपोर्ट और बाकी है अभी जो नहीं आया है, तो और आगे का भी हमको पता चलेगा कि उनके साथ और क्या क्या हुआ था। लेकिन अभी ये सारी चीजें सामने आ रही हैं दोस्तों कि दम घुटने से मृत्यु होना मतलब किसी ने उनका गला दबाया है ना। यदि कोई इंसान फांसी लगाता है दोस्तों तो उसका आंखें बाहर आ जाती है, उसका टंग बाहर आ जाता है, ये आप लोगों को मालूम है। लेकिन जब और एक वीडियो में और देखा था जहां राधा राज बता रही थी कि उनके गले पर निशान थे। जब उनका डेड बॉडी उन्होंने देखा था तो गले पे निशान थे। तो गले पे निशान कब आएंगे आप लोग को मालूम है? जब गला दबाया जाएगा। ये विष्णु राज की सोची समझी प्लानिंग थी दोस्तों। कैसे उसको मायके से वो लेके आया है, 2 दिन तक उसने किसी से उसको मिलने नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर भी यदि उसने वो वीडियो भी बनाया मालती ने, तो वहां पर मालती झूठ बोल रही है कि हम मायके में बैठे हैं, मायके में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, सामने से दीदी आ रही है उसकी शांति। ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं दोस्तों, ये पूरा एक सोची समझी प्लानिंग को अंजाम दिया गया है। ये पूरा अंजाम विष्णु राज का था। ये पूरा प्लानिंग विष्णु राज की थी। विष्णु राज ने ही मालती चौहान को मारा है, ये अब मैं 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ। बाकी एक रिपोर्ट और आएगी, देखते हैं उसमें, क्योंकि उसकी बॉडी पे जगह जगह निशान भी थे। या साइड में भी था। ये खुद गोरखपुरिया भौजी और राधा राज ने इस टाइप से कुछ बोला था कि उनकी बॉडी पे निशान है मालती चौहान के। तो ये सारा चीज जो शुरू से चलता आ रहा था ना, ये सब विष्णु राज का दिमाग का रचा हुआ खेल था। उसे कैसे इसको मालती चौहान को अपने रास्ते से हटाना था, और उसने इस सब चीज को करके दिखा दिया। और आज जो आदमी है वो जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसको अब बख्शना नहीं चाहिए। क्योंकि इनको देख के अभी और भी लोग नहीं तो अपने अपने उसको करेंगे, क्योंकि कई लोग है ना सोशल मीडिया से ही सीखते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, ये सारी चीजें लोग सोशल मीडिया से सीखते हैं। आज इसको करते हुए देखा तो कई दूसरे लोग भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये लोग के पास सबसे बड़ा कारण ये था कि ये लोग अशिक्षित थे। मैं आपको बताऊं, यदि आज इनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता ना, तो इनका चैनल वैसे ही बहुत अच्छा जा रहा था। ये लोग चाहते तो उसको बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम प्रसंग का कारण आया, आप सामने देखिए, मुझे तो सीधा सीधा यही लग रहा है कि प्रेम प्रसंग था। राधिका प्लस विष्णु राज, इनको करना होगा आगे शादी, इसलिए इनको मालती चौहान को हटाना होगा। और मालती चौहान को हटाने के लिए इन लोगों ने ये पूरी साजिश रची। अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कहीं भी राधिका नहीं दिख रही है। कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी प्रेस वाले कहीं भी आप क्यों नहीं गए राधिका का इंटरव्यू लेने? जब आपने पूरे उसके मायके वालों का ले लिया, निरहू का, उसके बाप का, उसके इधर से विष्णु राज के माँ बाप का, विष्णु की मौसी का, यहाँ पे सभी लोगों के आपने इंटरव्यू लिए, तो व्हाट अबाउट राधिका? राधिका का वीडियो का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया गया? राधिका कहाँ गायब है? राधिका क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहे क्या कि राधिका कहाँ है? राधिका का भी तो आना चाहिए ना इंटरव्यू। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर उसका लेने के लिए? क्यों, कहाँ गायब हो गई है वो लड़की? क्योंकि ये सब पहले से ही प्लानिंग था। विष्णु राज ने उसको भगा दिया होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से, ये सब मैं करने वाला हूँ। ये सारी चीजें होंगी और अंजाम। अच्छा, ये आप लोगों को भी मालूम है कि जब पुलिस आई थी तो लाश को नीचे उतार दिया गया था। ऐसा वो बोला कि लाश नीचे, तो कभी कोई कह रहा है कि स्टूडियो में लाश पाई गई, तो कभी कोई कह रहा है कि कमरे में लाश थी। लाश का तो पता ही नहीं, क्योंकि लाश तो ऑलरेडी उतर चुकी थी ना, पुलिस वालों को तो उतरी हुई मिली। क्योंकि जब भी कोई फांसी लगाता है दोस्तों, आपको मालूम है, तो घर के सदस्य उसको नहीं छूते, है ना, क्योंकि फिर सीधे पुलिस को ही बुलाते हैं। अभी तक मैंने जहां तक ये ऑब्जर्व किया, कितने लोगों ने फांसी लाई, तो लाश को कोई नहीं छूता। यदि पंखे से लटकी लाश है, और जब पंखे से लाश लटकी तो आपने देखा कि पंखा कहीं से टेढ़ा हुआ? पंखा कहीं से टेढ़ा नहीं हुआ था।
मालती का अच्छी खासी बॉडी थी, आप लोगों को मालूम है, आराम से 60-70 किलो वजन की तो वो होगी, बल्कि और ज़्यादा की होगी। तो 60-70 किलो वजन यदि ऊपर पंखे से लटकता है तो क्या पंखे की पंखुड़ियाँ टेढ़ी नहीं होती? क्या होती हैं दोस्तों। कहीं से भी यहाँ पर पंखे की पंखुड़ियाँ टेढ़ी नहीं दिख रही थी। आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई फांसी नहीं, वो सिर्फ एक सीन रचा गया था कि पंखे से साड़ी को बांध दिया गया था, लेकिन पहले ही उसको मार के बॉडी नीचे ही थी, कोई वो पंखे से नहीं लटकी। ये सारी चीजें खैर आएंगी, सामने आएंगी, क्योंकि पुलिस वाले पागल नहीं है। बस हाँ ये है कि यहाँ पे पुलिस पैसे ना खा ले, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि, क्योंकि अभी भी सुना है कि विष्णु राज ने 2 लाख रुपए पुलिस वालों को दिए, ऐसा सुनने में आया है। तो पुलिस वाले तो पैसे खाते हैं, आप लोगों को भी मालूम है। देखते हैं भगवान यहाँ पे सही न्याय हो, सही व्यक्ति के पास सही जो पुलिस वाला है सही अपना करे वो, वरना तो केस फिर रखा रह जाए। क्योंकि इसके मालती चौहान के मायके वालों में तो इतनी बस की नहीं है कि वो उसको न्याय दिला सकें, लेकिन हम लोग सभी यदि गुहार करेंगे, सोशल मीडिया की तरफ से गुहार लगाई जाएगी, तो जरूर मालती चौहान को इंसाफ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। यदि सब लोग एकजुट होके प्रशासन से गुहार करेंगे तो जरूर मिलेगा। खैर यहाँ पर एक रिपोर्ट का ये हुआ है, अब देखते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि दूसरी रिपोर्ट में क्या आ रहा है। लेकिन विष्णु राज ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है। उसकी सजा, हो सकता है वो यहाँ की कोर्ट से बच जाए दोस्तों, लेकिन भगवान की कोर्ट से वो कभी नहीं बच पाएगा। क्योंकि यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो भगवान डेफिनेटली आपके साथ उससे कहीं ज़्यादा बुरा करता है। देर होती है अंजाम आने में, उस चीज़ का परिणाम आने में, लेकिन परिणाम फिर जो आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन लोग तो अभी वेट करेंगे दूसरी रिपोर्ट का भी, कि दूसरी रिपोर्ट में क्या हो रहा है। और वहाँ पर देखते हैं कि युवराज का भी बहुत बुरा हाल है, रो रो कर, क्योंकि उसकी माँ नहीं है अब इस दुनिया में दोस्तों। माँ चली गई है, बेटा दूध के लिए बिलख रहा है। दूध, कभी बच्चा दूध पीता था माँ का, और अभी उसके पास कोई भी ऐसा नहीं जो उसे दूध पिला पाए। अभी सुना था कि निरहू की जो जो वाइफ, उसकी मालती की जो वाइफ है, उसने उसको दूध पिलाया, लेकिन बच्चा दिन भर तो खेले, लेकिन रात को तो उसको माँ चाहिए ही चाहिए। आप लोग समझ सकते हो कि एक बच्चे का कितना बुरा हाल हो रहा होगा एक माँ के बिना। खैर दया बहुत आ रही है, बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर। लेकिन अभी एक राधा राज का वीडियो भी देखा था, राधा राज बोल रही थी कि हम गए थे मिलने के लिए, तो मैंने उसे फीडिंग कराई। तो मतलब आज बच्चा इतना मोहताज हो गया बेचारा कि वो दूध के लिए तरस रहा है यार, है ना। सब लोग जा के, खैर क्या बोले, ये सब कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास ये सब बोलने के लिए। खैर भगवान अब इंसाफ दिलाए, बस इतना ही अपन लोग सोच सकते हैं कि सही इंसाफ होना चाहिए। और जो खबर आ रही है कि विष्णु राज का घर तोड़ दिया है, तो वो एक झूठी खबर है। उस खबर पर आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि अभी कहते हैं ना, योगी जी ने बहुत सारे घर तोड़े, लेकिन अभी इस घर की बारी नहीं आई है। हो सकता हो, पर ऐसा होना चाहिए। यदि कोई गलत करता है तो उसके घर के ऊपर तो डंबर को दौड़ना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी। जो खबर आएगी आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगी मैं। तो चलिए दोस्तों।